हाँ, उसके अंदर हमने 5 आदमियों को राउंड अप किया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी ही उन्हें अरेस्ट करके अगली कार्रवाई करेंगे। किन-किन को अरेस्ट किया सर? नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। सर कहाँ के हैं? तरावड़ी के जी। क्या मंशा रही सर उसके पीछे कुछ बताया उन्होंने इस बारे में? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पूरी डिटेल आपको शाम को बता दूंगा मैं। फिलहाल तो ये थी कि 5 आदमी राउंड अप कर लिया हमने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हर चीज़ के ऊपर हम पहलुओं के ऊपर तहकीकात करेंगे और उसके बाद आपको बता दूंगा। शहर के तमाम सामाजिक संस्थाओं के तमाम राजनीतिक दलों में इस चीज को लेकर काफी रोष है, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, रोष तो ठीक ही है जी, भाई किसी पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया, किसी और पब्लिक मैन के ऊपर भी होता है तो गलत, जिसने भी गलत किया उसके साथ कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक जांच में क्या पाया सर आपने? मैं डिटेल शाम को बताऊंगा, अभी नहीं। वीडियो देखी है? देख ली, उसके अंदर पीटते नजर आ रहे हैं सबको, हाँ, डंडों के साथ, तो मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई है? किस-किस के साथ हाथापाई हुई थी? एक तो हिमांशु दारंग है, कमल बिड्डा और एक पत्रकार क्या नाम उसका, मुकुल। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी आपको डिटेल के अंदर रिपोर्ट बना के दे देंगे। वो करेंगे, अभी करेंगे। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? इसमें 148, 147, 149, 323, 506, 34 5 आदमियों को राउंड अप कर लिया गया है। बाकी तफ्तीश अभी पेंडिंग है, उसको करेंगे उसको भी। नाम सर शाम को जाकर, हाँ जी, मैं प्रेस नोट दे दूंगा, करेंगे जी, सब कुछ करेंगे जी। ठीक है जी। पत्रकारों का उनका पर्चा कैंसिल होगा? किसका जी? जो पत्रकारों का है, जो STH उसके अंदर करा जी। नहीं, उसकी तो कंप्लेंट है जी, अभी तक तो मुकदमा दर्ज नहीं है। नहीं, वो SC/ST एक्ट वाला मामला दर्ज नहीं है, गया था उसकी रिकवरी की, वो कर रहे हैं जी, अभी करेंगे उसको अभी। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी जी, शाम को प्रेस नोट दे दूंगा आपको, वो ले लेना। ठीक है जी। बतान गए थे बेचारे, ये इनका करो जी, कुछ करो। वो गोली से मारने की, तो उसके बारे में क्या उसका कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन उसके अंदर गोली मारने की कहीं पे भी धमकी नहीं दी गई। वैसे धमकी दे रखी है, लेकिन गोली का जिक्र नहीं है उसका। गाली गलौज है, लेकिन मारने की भी धमकी दी हुई है? जान से मारने की नहीं है। मैं आपको सुना दूंगा जो। चलो, 5 लोगों को फिलहाल पकड़ लिया गया, एक बार बातचीत कर लेते हैं। बाहर से उसके बारे में क्या बताना चाहिए? जी, हालांकि एक अमेरिका के नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो आपने केस दर्ज कराया वो वापस ले लो, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन उसकी भी हमने FIR दर्ज कराई, करनाल के SP को रिकॉर्डिंग भेजी, SHO साहब को रिकॉर्डिंग भेजी, तो दोनों का हम धन्यवाद करते हैं कि उन दोनों ने इस पर भी जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और FIR दर्ज जरूर कर ली है। हालांकि हम डरते नहीं है, पहले भी हम काम करते रहे हैं, धमकियां पहले भी कई बार आई है, हम काम अपना करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सभी जो आज शहर के लोग, आप सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एकजुटता का परिचय देकर ये जरूर जता दिया है कि इस तरह के जो बदमाश लोग हैं उनके मुंह पर एक गहरा तमाचा जरूर है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हाथ उठाने को मैं भी वहाँ हाथ उठा सकता था, लेकिन ना ही हमारे परिवार के लोगों ने ऐसे संस्कार दिए, ना ही हमारी पत्रकार बिरादरी के, हमारे संगठनों ने, हमारे पत्रकार भाइयों के ऐसे संस्कार है कि हम वहाँ पर हाथ उठाएं, क्योंकि अगर हम हाथ उठाते तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी आरोप लगा सकते थे। जान से मारने की धमकी दी? जी, हालांकि मैं अभी पहुंचा हूं, आप लोगों ने ही बताया कि SHO साहब ने जो है इस पर बाइट दी है कि 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है, लेकिन वहां पर जो हमलावर थे वो साफ साफ वीडियो में देखे जा सकते हैं कि तकरीबन 15 से 17 हमलावर थे। तो सभी की चिन्हित होना चाहिए, सभी को गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 आरोपियों को खानापूर्ति तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जो वहाँ आरोपी थे वो साफ तौर पर देखे जा रहे थे कि कोई नवदीप था, रणदीप था, आशीष था, कुछ इस तरह के लोग थे, और उनके कोई चाचा ताऊ, उनके पिता, कुछ इस तरह के लोग भी थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं हिमांशु जो नीचे उसको लेटाया हुआ था, वो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे, मैं उसको पकड़ रहा था, तो बुजुर्ग लोग भी जो है काफी बुरी तरह से वहाँ पर गाली गलौज करते हुए, मारते हुए नजर आ रहे थे। रणदीप आशीष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो बुजुर्ग जो साथ में लगे हुए थे उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलो, मैं अगर उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जो युवा थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, मैं उसी से संतुष्ट हूं, क्योंकि बच्चों की गलती थी। लेकिन मेरी सिर्फ एक हाथ जोड़कर अपील है, मेरे को सबसे ज्यादा दुख इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे पत्रकारों की पिटाई की या मेरी पिटाई की। मेरे को दुख जो सिर्फ इस चीज का हुआ कि उनका बुजुर्गों ने साथ दिया। अगर आप बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके माता पिता हैं, वो अगर बच्चों को उसी समय रोक देते कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर आप भी वहां पर उनका साथ देंगे, पत्रकार जो जिम्मेवार इंसान होता है, अगर आप उन पर भी हाथ उठाएंगे, आप उनको माँ बहन की गालियां देंगे, वो आपको शोभा नहीं देता। नहीं लगता उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, जो बड़े जो बुजुर्ग वहाँ पर डंडे उठा रहे थे? जी बिल्कुल, कोई पत्रकार बता रहे थे, राम सिंह है, कोई वहाँ तरावड़ी के हैं, वो भी वहाँ पर हाथ उठाने में थे। उनके कुछ 2-3 लोग और लोग थे जो बुरी तरह से धमकियां दे रहे थे कि आपके लिए आगे भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, मैं
पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि जो सारे बुजुर्ग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। बुजुर्ग कहीं ना कहीं अगर गलती की है वो पिता तुल्य हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, लेकिन बार बार उन पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को जो शय दी है वो गलत दी है, आप उनको सुधारिए। कम से कम रोड परिवार से वह परिवार था, हमारे साथ भी ऐसे बहुत से रोड परिवार के भाई बंधु काम करते हैं, सभी भाई होते हैं, कोई ये नहीं होता कि कोई जाति विशेष होता है, लेकिन वहाँ पर एक देखने को जरूर मिला कि ऐसा जाति विशेष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वहाँ पर वो चीज़ साफ तौर पर देखी गई थी वो गलत था। हमारे पास भी जो रोड महासभा के प्रधान हैं, उनके जो दूसरे लोग हैं, उनके हमारे पास भी फोन आए, उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं सभी शहर के जो लोग हैं, संदीप साहिल जी हैं, रजत जी हैं, मिनीरा जी हैं, अजय जी हैं, सभी ने साथ दिया है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, आकर्षण उपल जी साथ मौजूद हैं, किसान हमारे जो भाई हैं ओलख जी मौजूद हैं और बुग्गा जी मौजूद है, वो भी 2 शब्द कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमल जी एक बात और बता दीजिए उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी या और भी लोग यहाँ पर